कठोपनिषद। इस कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथम अध्याय और प्रथम अध्याय में प्रथम वल्ली और इस प्रथम वल्ली में आज 14वां मंत्र है। तो मंत्र का विचार हम लोगों ने कल किया है। आज इस 14वें मंत्र का भाष्य को देखिए, ठीक है। तो भाष्य में ते प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया तुभ्यम। प्रब्रवीमि यत् त्वया प्रार्थितम तत् उ में, तो में प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे मम वचसः। निबोध, निबोध का अर्थ है बुद्ध्यस्व। एकाग्र मनाः सन, ठीक है। स्वर्गम प्रतीक, उसका अर्थ है स्वर्गाय हितम, उसका भी अर्थ कर रहे स्वर्ग साधनम अग्निम। ये नचिकेतः प्रतीक है, नचिकेत संबोधन है। आगे प्रजानन प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे विज्ञातवान अहम सन इत्यर्थ। प्रब्रवीमि तन्निबोध इति च शिष्य बुद्धि समाधानार्थम वचनम, ठीक है। अर्थ को देखिए। तो हे नचिकेत, अन्वय थोड़ा सा बीच में ही आया है। हे नचिकेत, फिर ऊपर जाएंगे, पीछे जाएंगे। तद उ, उसके पीछे यत् त्वया प्रार्थितम, प्रार्थितम। आगे स्वर्गम, स्वर्गाय हितम स्वर्ग साधनम अग्निम, हो गया। आगे प्रजानन विज्ञातवान अहम सन, विज्ञातवान अहम सन। फिर शुरू में आई एकदम ते तुभ्यम प्रब्रवीमि, पूर्ण विराम हो गया। थोड़ा सा आगे 2-3 शब्द छोड़कर आगे आया है मैं मम वचसः निबोध। निबोध के बाद एक शब्द छोड़कर एकाग्र मनाः सन बुद्ध्यस्व। हो गया, ये हो गया भाई। फिर बाद में आगे वाला जो है इत्यर्थ के बाद प्रब्रवीमि तन्निबोध इति च शिष्य बुद्धि समाधानार्थम, उसमें आगे सरल है। अर्थ देखिए। तो यमराज जी कह रहे नचिकेता को, हे नचिकेत, क्या भाई? तो उ का अर्थ कर दिया यत् त्वया प्रार्थितम तत्, तो ये अग्नि का विशेषण है। तो यत् त्वया प्रार्थितम, नचिकेता को बोल रहे यमराज जी कि जिसको, जिसकी बारे में तुमने याचना की है, प्रार्थना की है, प्रार्थितम। तद कौन? स्वर्गम, ये भी अग्नि का विशेषण है। स्वर्गम स्वर्गाय हितम, स्वर्ग के लिए हितकारी, अर्थात स्वर्ग साधनम अग्नि, अग्निपद विशेष हुआ। अग्नि के कौन कौन विशेषण हुए? यत्त्वया प्रार्थितम अग्निम, जिसकी तुमने प्रार्थना की थी ऐसे उस अग्नि को। और कैसा वो अग्नि? स्वर्गम अर्थात स्वर्गाय हितम, स्वर्ग साधनम अग्नि, जो कि
स्वर्ग प्राप्ति के लिए साधनभूत है, ऐसा जो अग्नि, उस अग्नि को क्या जी, तो अग्निम, तो ते शुरू में आया था ना अन्वय, ते तुभ्यम तुमको, उस अग्नि को मैं तुमको नचिकेता को प्रब्रवीमि बोलता हूँ, बताता हूँ, प्रकर्षेण कथयामि, ये कह रहे प्रब्रवीमि। और मैं जब तो बताऊंगा तो मेरे बताने के बाद आप भी क्या करो नचिकेता, तो उसको संकेत दे रहे यमराज जी कि मैं अर्थात मम वचसा, मेरे वचन से तुम उस अग्नि को समझ लो। तो निबोध, निबोध का अर्थ कर दिया एकाग्र मनाहा सन बुद्धस्व, जिस अग्नि को मैं, जिस अग्नि के बारे में तुमने पूछा उस अग्नि को मैं बताऊंगा, जब मैं बताऊंगा तो उसको तुम अत्यंत एकाग्र मन होकर सुन लो, बुद्धस्व जान लो, ये कह दिया। ठीक है कि नहीं। तो आगे कह रहे भाष्यकार, तो यहाँ पर प्रब्रवी में ये तो आया ही था, मैं बोल रहा हूँ, फिर पुनः उसको निबोध, समझ लो, जान लो, एकाग्र मन से सुन लो, ये कहने की क्या जरूरत है। तो भाष्यकार इस बारे में बता रहे हैं, तो प्रब्रवीमि तन्निबोध इति, ये दो बार जो कहा गया, इति च शिष्य बुद्धि समाधानार्थम वचनम, शिष्य बुद्धि को समाहित करने के लिए, अंतर्मुख करने के लिए, उसका चित्त अपने तरफ खींचने के लिए दोबारा कह दिया। किसने? यमराज ने नचिकेता को वही कहा कि प्रब्रवीमि तन्निबोध इति च, मिला के वाक्य, इति च शिष्य बुद्धि समाधानार्थम वचन, है कि नहीं। क्योंकि शास्त्र सुनते समय सुनने वाला बहुत एकाग्र होकर सुनेगा ही, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है कि नहीं। क्योंकि शास्त्र की चर्चा ऐसी जब तक नहीं लगती है क्या कि हमारी चर्चा है, तब तक आदमी ध्यान से नहीं सुनता है। जैसे व्यवहार में अपने बारे में कोई कुछ बोल रहा है तो अत्यंत आदमी क्या करता है, उधर लक्ष्य देकर ध्यान देकर सुनता है, क्या बोलते हैं हमारे बारे में, है कि नहीं। उस प्रकार शास्त्र में ध्यान नहीं देता है, क्यों? तो उसको ये लगता ही नहीं है कि अपनी चर्चा है करके। जब ये लगेगा कि अपनी चर्चा इसमें अपने हित के लिए बात चल रही है, तब तो आदमी क्या करेगा, ध्यान देकर सुनेगा। तो कदाचित विचलित लक्ष्य हो तो सुनने में नहीं आएगी बात। इसीलिए यमराज जी कह रहे कि जब मैं बताऊंगा प्रब्रवीमि, तो उसको तुम क्या करो, निबोध, अच्छी तरह से एकाग्र मन होकर जान लो, ये कह दिया। आगे चलिए भाष्य में, अधुना, मिला शब्द, अधुना अग्निम स्तौति, भाष्यकार कह रहे अब ये बात तो बता दिया, तो मैं अभी बताऊंगा तुमको, नचिकेता के लिए कह दिया यमराज जी ने कि मैं अग्नि के बारे में बताऊंगा, किंतु जिस अग्नि के बारे में बताऊंगा वो अग्नि कैसा है, उस अग्नि की स्तुति कर रहे हैं। कौन? यमराज जी, है कि नहीं। तो उत्तरार्ध से स्तुति कर रहे हैं, अनंत लोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठाम इत्यादि पंक्तियों से। तो भाष्य में देखिए, अधुना अग्निम स्तौति, अब अग्नि की स्तुति कर रहे हैं। अनंत लोकाप्तेम, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं स्वर्ग लोक फल प्राप्ति साधनम, स्वर्ग लोक रूप जो फल, उस के प्राप्ति का यह साधन है, इति तत्। तो यहाँ पर अनंत शब्द आया है ना, तो अनंत लोक, स्वर्ग लोक, अनंत लोक का मतलब सापेक्षिक अनंतता है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग जो होता है वो कभी उसका अंत होता ही नहीं है, ये बात नहीं है। तो अनंत लोकाप्तिम, इसका अर्थ कर दिया स्वर्ग लोक फल प्राप्ति साधनम इति तत्। आगे अथो, अथो प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया अपि। क्या तात्पर्य निकला? स्वर्गलोक रूप फल के प्राप्ति का साधन ये अग्नि तो ही है, और क्या, और कैसा ये अग्नि? तो बता रहे अथो अपि प्रतिष्ठाम, ये प्रतिष्ठा भी है। तो बोलेंगे प्रतिष्ठा मतलब क्या? तो प्रतिष्ठाम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे आश्रयम जगतः विराट रूपेण। तो कैसा पढ़ेंगे? जगतः
विराट रूपेण आश्रयम। ठीक है, जगत का आश्रय है कौन? अग्नि। बोलेंगे कैसा आश्रय है? तो विराट रूप से आश्रय है। तो बोलेंगे विराट रूप से भी कैसा आश्रय है अग्नि? तो कल बताया था, मूल मंत्र का अर्थ बताते समय एक श्रुति आती है बृहदारण्यकोपनिषद की, सत्रेधा आत्मानं व्याकुरुत, इस प्रकार से बृहदारण्यक 1, 2, 3। इस श्रुति में बताया गया है कि अग्नि, वायु और आदित्य, ये तीन, इनको उत्पन्न किया। सबसे पहले अग्नि को उत्पन्न किया है, फिर ये तीन हो गए, अग्नि, वायु और आदित्य। तो समष्टि स्वरूप ये जो तीन है वही विराट है। और विराट में, विराट के अंतर्गत अग्नि भी आ गया। अतः विराट रूप से समस्त जगत का आश्रय है कौन? अग्नि। ठीक है, ये बात कह दी। तो जगत विराट रूपेण आश्रयम। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, तम एतम अग्निम मया उच्यमानम, या भी कैसा पढ़ेंगे? तो मया उच्यमानम तम एतम अग्निम, मेरे द्वारा कहा जाने वाला इस प्रकार का जो अग्नि है, तम एतम अग्निम, उस अग्नि को, अग्नि क्या करो तुम? जान लो, ये कहना है। तो इतनी बात हो गई। तो आगे पढ़ता हूं, देखिए। मया उच्यमानम विद्धि, जानी ही, त्वम निहितम स्थितम, निहितम का अर्थ कर दिया स्थितम, गुहायाम प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया विदुषाम बुद्धौ निविष्टम इत्यर्थः। तो थोड़ा सा अन्वय कर लीजिए प्रतिष्ठाम के आगे। हाँ, तो जगतः विराट रूपेण आश्रयम मया उच्यमानम, पीछे तम एतम अग्निम, आगे त्वम गुहायाम विदुषाम बुद्धौ, पीछे बुद्धौ निहितम स्थितम, आगे निविष्टम, पीछे विद्धि जानी ही इत्यर्थ। अर्थ देखिए, तो जगत विराट रूपेण आश्रयम, जगत का विराट रूप से आश्रय है कौन? अग्नि। जगत का आश्रय कौन? अग्नि। किस रूप से? विराट रूप से। ठीक है, एक बात ये विशेषण हो गया अग्नि का। और कैसा? मया उच्यमानम, मेरे द्वारा कहा जाने वाला, तम एतम अग्निम, उस इस अग्नि को, मतलब जिसको तुमने पूछा उस अग्नि को मैं बताऊंगा। तो अग्नि, उस अग्नि को कैसा जानो? और तो करे त्वम गुहायाम, गुहायाम प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया विदुषाम बुद्धौ, विद्वान लोगों के बुद्धि में निहित है वो। निहितम का अर्थ कर दिया स्थितम, उसका भी अर्थ कर दिया निविष्टम, विद्वानों के बुद्धि में वो स्थित है। अर्थात विद्वान लोग इस अग्नि को जानते हैं। सब कुछ सबको ही लोग जानते हैं नहीं है। तो निविष्ट विद्धि अर्थात जानी ही, ऐसे तुम समझ लो, ये बात बता दिया। ठीक है जी, आगे चलिए। अब ये मंत्र पूरा हुआ 14वां, आगे 15वां मंत्र, उसके अवतरणिका को देखिए। इदम श्रुतेः वचनम। ठीक है, अब यह जो बताया जा रहा है वो श्रुति का वचन है। मतलब क्या? श्रुति का वचन तो सब श्रुति है, तो या श्रुतेः वचनम ऐसा कहने में क्या तात्पर्य है? तो एक वाक्य लिखते उस पर, एवं अग्निम स्तुत्वा, एवं अग्निम स्तुत्वा मृत्यु स्वशिष्याय उवाच।
स्वशिष्याय उवाच इति श्रुति आह लोकादि इति। ठीक अर्थ को देखिए। एवं अग्निम स्तुत्वा, इस प्रकार से अग्नि की स्तुति करके मृत्यु ने यमराज जी ने इसके 14वें मंत्र में अग्नि की स्तुति की, और अग्नि की स्तुति करके वह यमराज जी स्वशिष्यों को कुछ बोले। अब वो क्या बोले, इस बात को हम लोग श्रुति बता रही है। यमराज जी अपने शिष्य नचिकेता को क्या बोले, यह बात कौन कर रही है, श्रुति बता रही है हम लोगों को। इसलिए भाष्यकार ने कहा इदम श्रुतेः वचनम, श्रुति इस प्रकार बता रही है कि ऐसी ऐसी बात यमराज जी ने क्या नचिकेता को कही। इसको तो मंत्र को पढ़ते हैं। लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै, या इष्टका यावतीर्वा यथा वा, स चापि तत् प्रत्यवदद्यथोक्तम्, अथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः, लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै, या इष्टका यावतीर्वा यथा वा, स चापि तत्प्रत्यवदद्यथोक्तम्, अथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। ठीक है। लोकादिम अग्निम तम उवाच तस्मै, याः इष्टकाः यावतीः वा यथा वा, स च अपि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तम्, अथ अस्य मृत्युः पुनः एव आह तुष्टः। ठीक अन्वय। तम लोकादिम अग्निम तस्मै उवाच, तस्मै उवाच हो गया। आगे याः यावतीः वा इष्टकाः यथा वा, तीसरी लाइन में जाएंगे। च सह अपि यथोक्तम तत्प्रत्यवदत्। ठीक। आगे नीचे की पंक्ति में अंतिम का शब्द प्रत्यवदत् नहीं, अथ। चौथे पंक्ति में शुरू का शब्द है अथ। तुष्टः मृत्युः अस्य पुनः एव आह, अस्य पुनः एव आह। ठीक है। अर्थ को देखिए। तम मतलब नचिकेता को, ठीक है ना। क्यों वहां तम शब्द से लेंगे अग्नि को, जिस अग्नि की स्तुति की है ऊपर वाले मंत्र में, तो उस तम शब्द से लेंगे अग्नि को। तम लोकादिम अग्निम, उस जिसकी स्तुति पीछे के मंत्र में की है, उस लोकादिम अग्निम। लोकादिम यह अग्नि का विशेषण है, तो लोगों के लिए कारण या लोगों में सबसे पहले उत्पन्न हुआ ऐसा जो अग्नि, उस अग्नि को, अग्नि के बारे में तस्मै उवाच, तस्मै नचिकेता से, नचिकेता को उवाच कथन कर दिया। किसने? यमराज जी ने। जिस अग्नि को नचिकेता ने पूछा था, उस अग्नि विद्या को यमराज जी ने नचिकेता को बता दिया।
और कैसे बताया, सब पूरा यथार्थ ज्ञान दे दिया। क्या याहा यावती ही वा इष्टकाः, तो अग्नि साधना करने के लिए, यज्ञ आदि के लिए जितनी ईंटें चाहिए है कि नहीं, जितनी प्रमाण्य चाहिए, जितनी चाहिए, यावतीर्वा, ये सब यथा वा, जिस प्रकार की चाहिए वो सब बता दिया। और ये सब बता दिया अग्नि विद्या। च सह अपि, सह नचिकेता, वो नचिकेता भी उसने क्या किया, जिस प्रकार जो जो ज्ञान, जो जो बात यमराज जी ने कही वो सब सुन लिया। और सुनने के बाद यमराज जी ने जब पूछा कुछ समझ में आया, तो वो ऐसा कि वैसा पुनः सुना दिया। किसने? नचिकेता ने यमराज जी को। ठीक है। तच्च सह अपि यथोक्तम, जैसा यमराज जी ने बताया उसी प्रकार से यथोक्तम तत्प्रत्यवदत, उसके प्रति बोल दिया। किसके प्रति? यमराज जी के प्रति, जैसा कि वैसा बोल दिया। फिर क्या हुआ? अथ, उसके बाद नचिकेता ने सब बात पुनः वापस जैसी की जैसी बता दिया, उसको पूरा समझ में आ गया। इसलिए अतः उसके बाद तुष्टः मृत्यु, तो यमराज जी, मृत्यु मतलब यमराज जी बहुत संतुष्ट हुए। वाह, ऐसा शिष्य चाहिए जो मैंने बात बता दिया बिल्कुल वैसी की वैसी ग्रहण कर लिया और बता भी दिया, है कि नहीं। तो बहुत संतुष्ट हुए। कौन? यमराज जी। और संतुष्ट होकर क्या किया? अस्य पुनः एव आह, अस्य मतलब उस नचिकेता के लिए पुनः और बोलने लगे। तो क्या बोलने लगे वो, तो आगे के मंत्र में आएगा। ठीक है। तो ये बोलेंगे कि भाई मैं तो संतुष्ट हो गया हूं, तो मैंने तो 3 वर तो आपको दे दिए थे, 3 वर मांग लो करके, तो वो तो आपके हक के हो गए। तो उनमें से 2 वर तो मांग लिया उसने, एक से पितृ संतोष और दूसरे वर से अग्नि विद्या, और 1 वर से मांगने वाला है। किंतु इन 3 से अतिरिक्त और भी 1 वर मैं आपको देता हूं, क्योंकि मैं संतुष्ट हो गया हूं आपके प्रति। ऐसा बोलेगा कौन? यमराज जी नचिकेता को। वो आएगा आगे मंत्र में। तो मंत्र का अर्थ हो गया ना, तो लिखिए इसका अर्थ थोड़ा। तो तम ये प्रतीक है, तो लिखते हैं नचिकेतसा प्रार्थितम प्रकृतम अग्निम। नचिकेतसा प्रार्थितम प्रकृतम अग्निम। आगे प्रतीक लोकादिम बराबर 14 लोकानाम आद्यम। चतुर्दश लोकानाम आद्यम, अर्धविराम विराट रूपस्य अग्नेः एव, विराट रूपस्य अग्नेः एव प्रथमं ब्रह्मणा सृष्टत्वात् इति भावः। ब्रह्मणा सृष्टत्वात् इति भावः। ठीक। आगे प्रतीक अग्निम, अग्निम बराबर वह्निम। आगे प्रतीक उवाच बराबर उक्तवान। कौंस में लिखिए यमः नचिकेतसे, यमः नचिकेतसे अग्नि विद्याम दत्तवान, अग्नि विद्याम दत्तवान इति श्रुति ही, इति श्रुति ही अस्माकं ज्ञापयति। अस्माकं ज्ञापयति इति भावः। पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे थोड़ा कौंस में लीजिए। ननु
साधनानि साधनानि कर्तव्य विधिं च अनभिधाय केवलम अग्निस्वरूप वर्णने कथम बोधः स्यात् इति अतः आह याः इष्टकाः इत्यादि। पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे लिखिए प्रतीक याहा बराबर यादृशाः। आगे प्रतीक यावती ही वा बराबर यावत् संख्याकाः। आगे प्रतीक इष्टकाः बराबर इष्टकाः। कौंस में लिख के सकते ईटा। इष्टका मतलब क्या बोलते हैं? ईटों को ईटा। आगे प्रतीक है यथावा बराबर येन प्रकारेण अग्निः चीयते बराबर न्यस्यते। तत्सर्वम् उक्तवान् यमः। अतः न न्यूनता इति भावः। पूर्ण विराम। आगे प्रतीक च बराबर तथा च आगे प्रतीक सह अपि बराबर नचिकेताः अपि। प्रतीक यथा बराबर येन प्रकारेण आगे प्रतीक उक्तम बराबर यमेन उपदिष्टाम आगे प्रतीक तत् बराबर यमोपदिष्टम सर्वम अपि। तथा एव आगे प्रतीक प्रत्यवदत् बराबर स्वस्य ग्रहण शक्तिम आवेदयितुम अन्ववदत् कौंस में लिखिए प्रत्युवाच। कौंस बंद। प्रत्युवाच हुआ। आगे प्रतीक अथ बराबर
नचिकेतस प्रतिवचनानंतरम, नचिकेतसः प्रतिवचनानंतरम, कौंस में लिखिए अनुवादानंतरम, अनुवादानंतरम कौंस बंद। आगे प्रतीक तुष्टः, तुष्टः बराबर संतुष्टः सन, संतुष्टः सन कौंस में लिखिए अहो नचिकेताः, अहो नचिकेताः अतीव मेधावी, अतीव मेधावी सकृत, सकृत मम कथनानंतरम एव, मम कथनानंतरम एव सर्वम अनुदितवान, सर्वम अनुदितवान इति सुतराम प्रीतः सन, सुतराम प्रीतः सन पूर्णविराम कंस बंद। आगे प्रतीक मृत्यु बराबर यमराजः, आगे प्रतीक अस्य बराबर नचिकेतसः, नचिकेतसः। ठीक, आगे कौंस में लिखिए अयाचितम वरम, अयाचितम वरम दातु कामः, दातु काम। आगे तरफ बाण, आगे की तरफ बाण खींचकर छोड़ दीजिए कंस बाण। ठीक, आगे प्रतीक पुनः एव बराबर भूयः एव, भूयः। आगे प्रतीक आह बराबर वक्षमाण प्रकारेण, वक्षमाण प्रकारेण नचिकेतसम, नचिकेतसम प्रत्युक्तवान इत्यर्थः, प्रत्युक्तवान इत्यर्थः। ठीक है, चलो भाई हो गया। अर्थ को देखिए तो तम, तम का अर्थ कर दिया नचिकेतसा प्रार्थितम प्रकृतम अग्नि, नचिकेता के द्वारा प्रार्थित याचित मांगा गया जो प्रकृत अग्नि कैसा है वो लोकादिम, लोकादिम का अर्थ कर दिया चतुर्दश लोकानाम आद्यम, चतुर्दश भुवनात्मक जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड को उत्पन्न करते समय ब्रह्मदेव ने सबसे पहले उत्पन्न किया था अग्नि को, इसलिए लोकादिम ये कह दिया अग्नि के बारे में। ठीक है, तो वही कह दिया आद्यम क्यों है वो अग्नि, तो विराट रूपस्य अग्नि एव प्रथमम ब्रह्मणा सृष्टत्वा, विराट स्वरूप जो अग्नि उस अग्नि को ही ब्रह्मदेव ने सबसे पहले उत्पन्न किया था, इसलिए उसको कह दिया क्या लोकादिम। आगे कौन है वो अग्निम, अग्नि के विशेषण हुआ तम और लोकादिम, अग्नि मतलब वन्नी, उवाच अर्थात उक्तवान, यमराज जी ने कह दिया अग्नि विद्या। ठीक है, तो यम नचिकेत से अग्नि विद्या दत्तवान, यमराज जी ने नचिकेता को अग्नि विद्या दी, इस बात को श्रुति हम लोगों को बता रही है, इसलिए भाष्यकार ने कहा था इदम श्रुते वचनम इत्यादि। अब प्रश्न ननु साधनानि कर्तव्य विधिम च अनभिधाय, कोई प्रश्न कर रहा है कि बोल रहे हैं कि भाई तुम तो केवल अग्नि की स्तुति ही कर रहे हो, किंतु वो अग्नि का कैसा अनुष्ठान करना है, वो साधन कैसा है, उसका कर्तव्य विधि क्या है, वो तो नहीं बता रहे हो।
तो कैसा हमको समझ में आएगा? ठीक है, ननु साधनानि कर्तव्य विधिं च अनविदाय न कह कर केवलम अग्नि स्वरूप वर्णने, केवल अग्नि का स्वरूप का वर्णन करते रहेंगे तो वर्णने सती कथम बोध स्यात्, कैसा बोध होगा? तब इति अतः, ऐसा कोई पूछता है तब बता रहे याह इष्टकाः इत्यादि से। ठीक है, तो याह का मतलब कर दिया क्या? यादृशाह, लेकिन जिस प्रकार की ईटी चाहिए, जिस आकार वाली चाहिए और जितनी संख्या वाली चाहिए, यावती ही वा, यावत संख्या का कितनी संख्या में चाहिए वो सब, वो नियत होता है, निश्चित होता है कितनी संख्या वाली ईट चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने मन से कितनी भी लगा दो, 20, 25, 50, 100, 200, ऐसा नहीं होता है, उसकी निश्चित संख्या होती है। इष्ट का मतलब होता है ईटाए। यथावा, तो ये न प्रकारेण अग्नि चीयते, और जिस प्रकार से अग्नि का चयन किया जाता है, चीयते का अर्थ कर दिया न्यस्यते, न्यस्यते मतलब स्थाप्यते, स्थापन किया जाता है अग्नि, वो सब तत्सर्वम उक्तवान, वो सब बातें बता दिया किसने? यमराज जी ने। किसको? नचिकेता को। यम, हाँ, उक्तवान यमः अतः न न्यूनता, इसलिए कोई न्यूनता रह गई बताने में, ऐसा मत नहीं समझना चाहिए। और एक बात यहाँ पर समझनी है, तो यहाँ पर मंत्र में शब्द आया है यावती, ठीक है, वैसा होना चाहिए था यावत्य, ठीक है ना, नदी नद्यो नद्य, यावती यावत्यो यावत्य, ऐसा होना चाहिए, किंतु यावती ही ये प्रयोग हुआ है। इसको क्या समझना चाहिए? छांदस प्रयोग, छांदस होने से साधु है, वो सही है। आगे च तो प्रतीक था, उसका और बता रहे तथा च, और क्या भाई? तो यमराज जी ने सब अग्नि विद्या नचिकेता को बता दिया। च उसके बाद क्या हुआ? सह अपि, सह अपि का अर्थ कर दिया नचिकेता अपि, नचिकेता ने भी। यथोक्तम शब्द आया था ना, यथा मतलब येन प्रकारेण उक्तम यमेन उपदिष्टम, तो जिस प्रकार से यमराज जी ने उपदेश किया था, किसका? अग्नि विद्या का। तत् यमोपदिष्टम सर्वमपि, यमराज जी के द्वारा उपदिष्ट सबके सब, तथा ये उसी प्रकार से प्रत्यवदत, पूरा बोल दिया। किसने? नचिकेता ने। किसको? यमराज जी को। प्रत्यवदत स्वस्य ग्रहण शक्ति आवेदयितुम अन्ववदत, अपनी ग्रहण शक्ति कितनी है इस बात को बताने के लिए, दिखाने के लिए अन्ववदत अर्थात प्रत्युवाच, अर्थात वापस पुनः बोल दिया नचिकेता ने यमराज के प्रति। फिर ये तो हो गए, दो बात हो गई। फिर यमराज जी ने बता दिया, उसने सुन लिया, सुनकर पुनः उसका अनुवाद कर दिया, यहाँ तक तो हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ तब बता रहे अथ का अर्थ हो गया अनंतर। अनंतर मतलब किसके अनंतर? नचिकेतस प्रतिवचनानंतरम, अनुवादानंतरम। नचिकेता ने जब उस वाक्य का पुनः क्या कर दिया? अनुवाद कर दिया, जैसे कि वैसा सुना दिया। तब उस सुनने से यमराज जी बहुत खुश हो गए, वाह 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 वाह, ऐसा शिष्य हमको मिलना चाहिए। तुरंत ग्रहण कर लेता है, ज्यादा माथापच्ची करना नहीं पड़ता है। तुष्टः कहा यमराज, तुष्ट मतलब संतुष्ट सन, किस प्रकार से संतुष्ट हुए वो भी बता दिया। अहो नचिकेता, क्या नचिकेता भाई अतीव मेधावी, अत्यंत क्या है? बुद्धिमान है। सकृत एक 12 महीने कह दिया, तो पुनः उसने अनुवाद कर दिया। सकृत मम कथनानंतरम एव सर्वम अनुदितवान, सबके सब उसने बोल दिया। इति सुतराम प्रीतः सन, अत्यंत प्रसन्न हो गए। कौन? यमराज जी, वही मृत्यु अर्थात यमराज। फिर प्रसन्न होने के बाद क्या किया? तो अस्य नचिकेतस, तो नचिकेता को पुनः बोल रहे। क्या बोलने वाले? तो कौन से बता दिया? अयाचितम वरम दातु काम, जिस वर को मांगा नहीं है, मतलब जिस वर देने, जितने वर देने के लिए वचन दिया था उससे अतिरिक्त और भी वर देने के लिए बोलने वाले हैं। अयाचितम वरम दातु काम, तो वही करे। पुनः एव भूय एव आह, क्या क्या बोले? तो वक्षमान प्रकारेण नचिकेतसम प्रत्युक्तवान, आगे कहे जाने वाले प्रकार के अनुसार आगे के मंत्र में आएगा वो सब बात। तो नचिकेता को पुनः वापस वो बोल रहे हैं। कौन? यमराज जी। हो गया जी, ये बात हो गई। चलिए आगे।
ये हो गया भाई 15वां मंत्र। अब इसका भाष्य को देखिए। तो लोकादिम मिला, लोकादिम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे भाष्यकार लोकानाम आदिम। लोक किसको कहते पता है? तो एक वाक्य लिख सकते हैं, लोक्यन्ते अनुभूयन्ते, लोक्यन्ते अनुभूयन्ते कर्म फलानि येषु, कर्म फलानि येषु तानि लोकानि, तानि लोकानि तेषाम आदिहि, लोकादिहि तम लोकादिम। ठीक, देखो भाई, लोक्यन्ते अनुभूयन्ते, लोक्यन्ते का अर्थ होगा अनुभूयन्ते, क्या? कर्म फलानि, कर्म के फलों का अनुभव किया जाता है, येषु जिन लोगों, जहां पर, तानी उनको कहते लोक, है ना? तो वो हो गए लोकादि, है कि नहीं? और उसको तम लोकाधीन, ऐसा है कि नहीं? तो लोगों का आदि, ये बात हो गई। तो लोकादिम, तो क्या हो गया अर्थ? लोक शब्द से कहा जाने वाला जो संसार, उस संसार का कारणभूत है कौन? अग्नि। क्योंकि अग्नि विद्या, अग्नि का अनुष्ठान करेंगे तो लोगों की प्राप्ति होती है, इसलिए भी हो गया क्या? लोकादि कौन? अग्नि। तो दो अर्थ हो गए इस लोकादि शब्द के। तो चतुर्दश भुवनात्मक जो ब्रह्मांड सभी लोग हैं, उन सबसे पहले उत्पन्न किया अग्नि को, इसलिए उसको कह दिया क्या? लोकादि। एक बात क्यों? वहां लोक शब्द से कहा जाने वाला समस्त संसार, लोक स्वर्गादि लोग आदि आदि करके उनके प्राप्ति का साधन, आदि मतलब कारण, तो लोकादि उन लोगों के प्राप्ति का कारण है, आदि है, कारण है कौन? अग्नि। इसलिए उसको कहेंगे क्या? लोकादि। तम लोकादिम अग्निम, लोगों को प्राप्त होने के लिए कारणभूत उस अग्नि को। ठीक है, ये बात हो जाएगी तम। तो देखिए भाई, लोकादिम, लोकानाम आदिम, तो कह रहे भाष्यकार प्रथम शरीरत्वात्, प्रथम शरीर है वो, है कि नहीं? मतलब विराट रूप से सबसे पहले उत्पन्न किया है किसको? अग्नि को। तो पढ़ लेते थोड़ा आगे। प्रथम शरीरत्वात् अग्निम तम प्रकृतम नचिकेतसा प्रार्थितम उवाच उक्तवान मृत्यु तस्मै नचिकेतसे, तस्मै प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया नचिकेतसे। तो यहाँ तक एक वाक्य पूरा हुआ, इसका भी थोड़ा अन्वय करेंगे। तो बीच में ही आया है नचिकेतसा, कैसा पकड़ेंगे? नचिकेतसा प्रार्थितम, नचिकेतसा प्रार्थितम हो गया ना। फिर प्रथम शरीरत्वात्, प्रथम शरीरित्वात्, शुरू में लोकादिम, लोकानाम आदिम, लोकादिम प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया लोकानाम आदिम। फिर आगे प्रकृतम तम अग्निम, प्रकृतम तम अग्निम। आगे मृत्यु तस्मै ने नचिकेतसे, उसके पीछे उवाच उक्तवान। देखो भाई अर्थ, तो नचिकेतसा मिला ना, प्रार्थितम, नचिकेता के द्वारा प्रार्थित, नचिकेता ने जिसकी प्रार्थना की थी, बताई कि याचना की थी कि स्वर्गीय अग्नि हमको बताइए करके दूसरे वर के रूप में, ठीक है ना। तो नचिकेतसा प्रार्थितम, और कैसा पुनः, तो ये अग्नि का विशेषण हुआ, नचिकेतसा प्रार्थितम एक विशेषण हुआ। और प्रथम शरीरित्वात्
लोकादिम। तो लोकादि क्यों कहते उस अग्नि को? प्रथम शरीरी होने के कारण, सबसे पहले उसको उत्पन्न किया था इसलिए विराट रूप से। तो प्रथम शरीरित्वात् लोकादिम। तो लोकादिम शब्द की व्याख्या कर रहे भाष्यकार, लोकानाम आदिम, लोगों का जो आदि है, ठीक है ना, आदिम, ये भी अग्नि का विशेषण है। तो आगे फिर प्रकृतम तम अग्निम, ये अग्नि विशेष पद आ गया। प्रकृत प्रसंग जिसका चल रहा है उस अग्नि को बता दिया किसने? यमराज जी ने। तो वही आगे अग्निम मृत्यु हो यमराज जी, तस्मै नचिकेत से, उस नचिकेता को उवाच उक्तवान, है कि नहीं? तो उक्तवान, उवाच का अर्थ कर दिया उक्तवान। तो उक्तवान अर्थात उवाच का कर्ता कौन है? मृत्यु। मृत्यु उवाच, मृत्यु ने बोल दिया, यमराज ने बोल दिया किसको? नचिकेत से। तस्मै नचिकेत से, तस्मै नचिकेत से मृत्यु किम उवाच? तस्मै नचिकेत से मृत्यु अग्निम उवाच। तस्मै नचिकेत से मृत्यु कीदृशम अग्निम उवाच? तस्मै नचिकेत से मृत्यु नचिकेतसा प्रार्थितम प्रथम शरीरत्वात् लोकादिम अग्निम प्रकृतम अग्निम उवाच। हो गया। आगे चलिए, किंच मिला भाष्य में। तो किंच याः इष्टकाः, ठीक है ना, चेतव्याः स्वरूपेण यावतीर्वा, यावतीर्वा प्रतीक है, तो संख्यया यथावा, यथावा प्रतीक है, चीयते अग्नि येन प्रकारेण सर्वम एतत् उक्तवान इत्यर्थः। हो गया जी। चलिए देखो भाई, किंच मिला और क्या? तो यहाँ इष्टकाः चेतव्या। चेतव्या का मतलब क्या होता है? तो चेतव्या का अर्थ होता है स्थापन करना, स्वरूपेण चेतव्या, ठीक है ना। तो किस प्रकार स्थापन किया जाता है, क्या अर्थ होता है इस वाक्य शब्द का? लिखिए उस पर एक चेतव्या स्वरूपेण, चेतव्या स्वरूपेण बराबर द्रोण रथ चक्रादि स्वरूपेण, द्रोण रथ चक्रादि स्वरूपेण उपधातव्या। उपधातव्या, ठीक है, हो गया, यह अर्थ हो गया। चेतव्या स्वरूपेण, ये भाष्य में शब्द आए दो, उसका अर्थ कर दिया। स्वरूपेण चेतव्य मतलब क्या? तो जो ईटाई रखी जाती है ना, उसका अलग अलग कर्म, अलग अलग फल के लिए, अलग अलग कर्म के लिए वो क्या होता है, अलग अलग आकार होता है। कभी द्रोण के आकार में, कभी रथ चक्र के आकार में। तो उस स्वरूप से उपधातव्य स्थापन किया जाती है ईटाएं, तो उसको बोलते हैं चेतव्या। स्वरूपेण चेतव्या, स्थापन करना, रखना। जैसे हम लोगों ने वेदी बनाई वहां पर विठ्ठल रुक्मिणी के सामने, उस प्रकार से। चलो, किंच यहाँ इष्ट का चेतव्या स्वरूपेण यावतीर्वा संख्या, मतलब जितनी संख्या में चाहिए वो सब संख्या भी बताइए। यथावा, यथावा प्रतीक है, तो उसका अर्थ कर रहे देखिए, चीयते अग्नि ही येन प्रकारेण, तो उसको कैसा पढ़ेंगे? येन प्रकारेण अग्नि ही चीयते। हो गया। येन, जिस प्रकार से अग्नि ही चीयते, सर्वम एतत् उक्तवान इत्यर्थ। सब कुछ ये बातें बता दिया किसने? यमराज ने। येन प्रकारेण अग्नि ही चीयते, चीयते मिला तो लिखिए चीयते का अर्थ, चीयते बराबर आधीयते, आधीयते बराबर वेद्याम संस्थाप्यते इत्यर्थः। वेद्याम संस्थाप्यते इत्यर्थः। हो गया। चलो भाई, चीयते का अर्थ कर दिया आधीयते, आधीयते का अर्थ कर दिया वेद्याम संस्थाप्यते, वेदी के रूप में स्थापित किया जाती इटाई इत्यादि अग्नि,
चलो, तो येन प्रकारेण अग्नि चीयते सर्वम एतत् उक्तवान इत्यर्थः। ठीक है ना। तो बोलेंगे उक्तवान उक्तवान कह दिया, या तो कुछ कहा नहीं, तुरंत इतना कह दिया आगे क्या कि वो नचिकेता भी अनुवाद कर दिया नचिकेता ने, फिर यमराज जी क्या हो गए, संतुष्ट हो गए, फिर और एक वर देने लग गए। ये सब आगे बात आ रही है और इतना ही उल्लेख हुआ या इष्ट का यावतीर्वा यथावा। तो अग्नि विद्या तो बता दी, ये भी कह दिया, लेकिन वो कौन अग्नि विद्या है, कैसी कैसी बताइए तो कहा नहीं यहां पर। तो क्यों, तो ऐसा कोई शंका कर सकता है या मन में आ सकती है बात, तो अग्नि विद्या बताई बोल रहे हैं या तो कुछ बताया नहीं है, तुरंत आगे तो दूसरी बात चालू हो गई। तो यहाँ पर नहीं बताया क्योंकि ये उपनिषद है, ये ज्ञान प्रकरण चल रहा है। तो अग्नि विद्या के बारे में उसने पूछा था, उसको बता दिया, इतना ही कह दिया यहाँ पर, किंतु बताया तो है, लेकिन उसका यदि सविस्तर चिंतन हम लोगों को देखना होगा तो अन्य ग्रंथों में देखना पड़ेगा। ये उपनिषद ज्ञान कांड होने के कारण वह कर्म कांड पुनः यहाँ पर लाएंगे नहीं, क्योंकि वो सब कर्म कांड में आता है। तो यहाँ पर उक्तवान जो आया ना भाष्य में, सर्वम एतत् उक्तवान, उस पर एक वाक्य लिख के रखिए, सप्रपंचम, कौंस में लिखिए सविस्तरम, कौंस बंद, आगे अग्नि विज्ञानम चयन प्रकरणात्, चयन प्रकरणात्, कौंस में लिखिए शतपथादि ब्राह्मण ग्रंथात्, शतपथादि ब्राह्मण ग्रंथात् कात्यायनादि महर्षि प्रोक्त कात्यायनादि महर्षि प्रोक्त श्रौत सूत्रात्, श्रौत सूत्रात् च, कौंस बंद, आगे ज्ञातव्यम, पूर्ण विराम हो गया। ठीक है, अर्थ देखिए, सप्रपंच अर्थ सविस्तर, अग्नि विज्ञान यदि जानना चाहते हो अग्नि विद्या क्या दी, कैसी है, क्या है करके, तो चयन प्रकरणात् ज्ञातव्यम, चयन प्रकर से उसको जान लो। यहाँ पर नहीं बताएंगे, उपनिषद है, ज्ञान कांड है। ठीक है जी। तो बोलेंगे चयन प्रकरण कहाँ खोजने के लिए जाए, तो बता रहे शतपथादि ब्राह्मण ग्रंथात्, शतपथादि ब्राह्मण ग्रंथों से जान लीजिए, और कात्यायनादि जो महर्षि ऋषि हो गए उनके द्वारा प्रोक्त कहे हुए जो श्रौत सूत्र है उसमें भी ये सब बातें बताई हैं अग्नि विज्ञान आदि, तो वहां से जान सकते हैं। ठीक है, ये बात कह दी। अब चलिए आगे भाष्य में, सच अपि, सच अपि प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं नचिकेता, मिला पंक्ति, सचापि प्रतीक है, उसका अर्थ नचिकेता। आगे आया शब्द तत्, तत् भी प्रतीक है, तत् उसका मतलब मृत्युना उक्तम यथावत, यथावत प्रत्ययेन अवदत्, अवदत् का अर्थ कर रहे प्रत्युच्चारितवान। ठीक है जी। तो क्या अर्थ हुआ इस वाक्य का, सचापि मतलब वो नचिकेता भी, तत्, तत् आया ना मूल में, तत् मतलब मृत्यु के द्वारा बताया हुआ जो अग्नि विज्ञान, मृत्युना उत्तम, फिर प्रत्यवदत यथोक्तम, यथोक्तम भी आया है, यथोक्तम प्रत्यवदत, यथोक्तम का अर्थ मतलब कर रहे यथावत प्रत्ययेन, जैसा मृत्यु ने कहा था उसी प्रकार से अवदत, अवदत मतलब प्रत्युच्चारितवान, प्रत्युच्चारण कर दिया, किसने, नचिकेता ने। तो प्रत्युच्चारितवान का कर्ता कौन है, नचिकेता प्रत्युच्चारितवान, नचिकेता ने पुनः उसको प्रत्युच्चारण करके मतलब अनुवाद करके बता दिया। ठीक है ना जी, हो गया अर्थ। यथावत प्रत्ययेन मतलब निश्चय पूर्वक इदम इत्थम रूप से पुनः नचिकेता ने अनुवाद करके बता दिया, हो गया।
आगे चलिए, अथ प्रतीक है अथ। आगे क्या शब्द है? तस्य है ना, तस्य नहीं, उसकी जगह पाइए चाहिए अस्य। अस्य शब्द का अर्थ होगा नचिकेतसः, प्रतीक है वो। तो आगे चलिए, अथ अस्य प्रत्युच्चारणेन, इस नचिकेता के प्रत्युच्चारण के बाद तुष्टः सन, मृत्यु हो, संतुष्ट होता हुआ, प्रसन्न चित्त ऐसा तो मृत्यु पुनः एवं, पुनः कुछ बोला नचिकेता। क्या? वर त्रय व्यतिरेकेन अन्यम वरम दित्सुः, ये विशेषण है नचिकेत मृत्यु का। तो वर त्रय व्यतिरेकेन अन्यम वरम दित्सुः मृत्यु पुनः एवं, ऐसा अर्थ होता है। तो वर त्रय, 3 वर तो है ही फिक्स, उससे अतिरिक्त व्यतिरेकेन अन्यम वरम दित्सु, अन्य वर देने का इच्छुक, देने अन्य वर देने का इच्छुक कौन? मृत्यु पुनः एवं, पुनः बोला। किसको? नचिकेता को। क्या बोला वो आगे के मंत्र में आएगा, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम